नमस्कार साथियों। देखिए, बहुत सारे ज़िले हैं जिनमें सर्वेयर के द्वारा जो है ई-केवाईसी करने का कार्य किया जा रहा है। तो उसके संबंध में यानी कि ई-केवाईसी के संबंध में एक बहुत ही बड़ा अपडेट आप लोगों को बताने वाला हूँ। जैसे कि देखिए, मेनली हम लोग जिस पोर्टल से करते हैं वो तो होता है भू अभिलेख पोर्टल, है ना? तो फ्रेंड्स, हम लोग इस पोर्टल के थ्रू जो वर्तमान में भी ई-केवाईसी का कार्य कर रहे हैं वो यहाँ से। तो फ्रेंड्स, हमको किसान को ये समझाना है। देखिए, एक समस्या भी आम हमको दिखाई देती है कि जैसे बहुत सारे किसान ये बोलते हैं कि सर हमने केवाईसी पहले करा ली है, क्या हमें भी केवाईसी करवाना ज़रूरी है? तो फ्रेंड्स, आपको जैसे ही आप उस पे खोलते हैं तो उसकी जगह पे नो, पते की जगह पर उनका नो लिखा आ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि उस किसान ने अपनी केवाईसी अभी सिर्फ समग्र पोर्टल से करवाई है। तो अपन को किसान को ये समझाना है कि केवाईसी सिर्फ 2 प्रकार से हो रही है भूमि की। एक तो समग्र पोर्टल से, जिसमें आपकी समग्र आईडी भूमि से लिंक हो जाती है, और दूसरी हो रही है आधार कार्ड से, तो जिसमें आपका आधार कार्ड भूमि से लिंक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, समग्र पोर्टल से हम जो ई-केवाईसी करते हैं, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे जो है लिंक हम लोग नहीं करते हैं, बट यहाँ पे लिंक चमक रही है, यहाँ से भी कर सकते हैं। समग्र आईडी से भूमि लिंक करें, यहाँ से भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे किसान हैं जो ऑलरेडी किसान इसकी केवाईसी ऑलरेडी करवा चुके हैं, तो हमें सिर्फ उनकी भूलेख वाली यानी कि जो भूलेख पोर्टल होता है, जैसे कि ये वाला पोर्टल, इस पोर्टल से हमको उनकी केवाईसी करना है, और ये वाली केवाईसी समग्र वाली वो ऑलरेडी करा चुके हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उनको किसान को एक चीज़ और भी समझ में नहीं आ रही है। उनको ये पता है कि हमने ई केवाईसी करा ली है। तो देखिए क्या होता है, एक किसान के पास जो बसरा नंबर होता है यानी कि बंदी कहते हैं जिसको अपनी भाषा में, तो जो बंदी होती है उसमें 4 या 5 खाते भी उसके हो सकते हैं, 10 खाते हो सकते हैं। तो देखिए, प्रत्येक शोरीबंदी में जो खसरे नंबर होते हैं, तो उस खसरे नंबर की सभी की हो जाती है, लेकिन उसके पास मान लो 2 बंदी हैं, 4 बंदी हैं, तो उस स्थिति में हमें उस किसान की हर एक बंदी की हर एक बार ई-केवाईसी करना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे किसान कन्फ्यूज़ हो जाता है, तो ये चीज़ हमको उसको समझाना है। और उसके बाद जितनी बंदियाँ हैं, तो उन सभी की सेपरेट हमको ई-केवाईसी करना है, तभी उसकी सभी जो है ई-केवाईसी मानी जाएगी। और यदि किसान का जैसे मान लीजिए उसमें आधार कार्ड और उसमें मोबाइल नंबर लिंक की ज़रूरत पड़ती है, तो मान लीजिए किसान का मोबाइल नंबर उसमें लिंक नहीं है, तो इस स्थिति में कोई दूसरा ऑप्शन भी हमें भू अभिलेख पोर्टल नहीं देता है, कि क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं, इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है केवाईसी करने का, वो है ओटीपी के द्वारा, है ना? तो उस किसान को आप समझाएं कि आप जो है जहाँ भी आपका मोबाइल नंबर में आधार आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होता हो तो वहाँ आप जाएं। 24 घंटे के बाद वो अपडेट हो जाएगा, तो आप इसके बाद उसकी केवाईसी यहाँ से कर पाएंगे। लेकिन ये केवाईसी उस किसान के लिए बहुत अनिवार्य है जितना कि समग्र वाली। तो समग्र प्लस आधार, इन दोनों की केवाईसी किसान को करवाना है, वो भी हर एक बंदे की। यानी उसके पास 10 बंदे हैं तो उसको अपनी 10 बंदियों की दोनों केवाईसी करवाना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसे किसान उतना एजुकेटेड नहीं होता है, तो ये चीज़ हमें उनको समझाना है ताकि उसका कोई राजस्व संबंधित जो है डॉक्यूमेंट हो गलत ना हो, क्योंकि बाद में उसको पछतावा होगा कि ये केवाईसी हमने करा ली थी फिर क्यों नहीं आ रहा है। तो आपको उसको समझाना है कि हमें दोनों की केवाईसी करना है। और फ्रेंड्स, ये बात हमें भी समझना है कि जब हम के-वाई-सी करते हैं तो किसी का नाम दिखता है, किसी का नहीं दिखता। जिसका नाम नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है उसने अभी तो समग्र वाली भी जो है के-वाई-सी नहीं करवाई है। और यदि किसी का नाम जो है नीचे आ रहा है उधर जब के-वाई-सी करते हैं, तो इसका मतलब उसने समग्र वाली करवा रखी है, क्योंकि इसमें पते की जगह पे null यानी कि ब्लैंक लिखा रहता है, मतलब कुछ नहीं, क्योंकि उसकी आधार वाली जो ई-के-वाई-सी है वो होना बाकी थी। तो फ्रेंड्स, ई-के-वाई-सी से संबंधित और डिजिटल क्रॉप सर्विस से संबंधित कोई भी बात जो आपको समझ में नहीं आती तो आप मुझसे संपर्क कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पे आपको उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा। और हमारे चैनल पर सारा ऐप से संबंधित मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे चैनल पे आपको सारा ऐप से संबंधित देखिए कोई भी समस्या, पीएम किसान निधि से संबंधित, खसरे के सर्वे कैसे करना है, सरकारी ज़मीन का कैसे करना है, इन संबंधित सभी अपडेटों के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सब तरह की जो है वीडियो यहाँ पे मिल जाएंगे। आप उसके लिए मैंने अलग प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो आप जो है इस प्लेलिस्ट पे जाके कोई भी प्लेलिस्ट ओपन करेंगे वहाँ पे उसी टाइप के जो है सभी वीडियो आपको देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।